सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, आपके कमेंट को देखते हुए हम अपने चैनल पे आपकी समस्या से संबंधित ही वीडियो लेके आते हैं। तो आज का बड़ा खास टॉपिक है भैंस का रिपीट होना या बार बार भैंस का गब्बन होना। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक देखें, नहीं तो जब आप इसी वीडियो से रिलेटेड रिपीटर के बारे में मेरे पास कॉल करोगे तो बुरा लगता है। तो सबसे पहला आज के दिन जो समस्या है, भैंसें 4-4 दिन तक पानी डालती रहती हैं, यानी कि 4 दिन तक हीट में रहती हैं। तो वो हीट प्रॉपर नहीं है, हार्मोन सही नहीं है, कहीं कहीं मिनरल वगैरह की डेफिशिएंसी है। इसके लिए रीज़न बहुत सारे हैं, एक रीज़न नहीं है। अपना जो मैनेजमेंट है, जो खाने पीने का, आज के दिन हम बात करें पेस्टिसाइड की, स्प्रे की, खाद की, ये उन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट है जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ। खाद वगैरह का जितना भी ग्रीन पाउडर बंदा खिलाएगा, ग्रीन पाउडर के अंदर बार बार खाद डाला जाता है, बार बार स्प्रे डाला जाता है, तो उतना ही समझो हम पशु को जहर खिलाते हैं। अब ये बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, इसमें मेरी तरफ से मैं कुछ बोल नहीं रहा। ये आप लोग ऐसा करते हो, डालते हो, बहुत सारा 5-5, 6-6 कट्टे यूरिया के 1 एकड़ के अंदर एक साल में डाल दिए जाते हैं, तो वो पशु के अंदर जाएगा तो भाई समस्याएं आएंगी। और ये किसी एक की नहीं है, हर किसी की ये समस्या है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न तो यही है, क्योंकि पेट के अंदर जैसा जाएगा वैसा आउटपुट आपको मिलेगा। तो उसका इफेक्ट कहाँ देखने का आएगा? आज के दिन 99% भैंसों में थनैला है, इन्फेक्शन है। वो आप लोग चेक नहीं कराते, इसलिए आपको पता नहीं है। तब जागे वाला तब सवेरा। जब भी आप चेक करा लोगे, आपके पास किसी भाई के पास 10 भैंसें हैं या 20 भैंसें हैं, आप उनमें से चेक करवा लो कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे लुधियाना है, करनाल है, सबसे बढ़िया मैं हिसार को मानता हूँ, HAU के अंदर जहाँ टेस्ट होता है। यदि वहाँ पे आप टेस्ट कराओगे तो आपकी 10 भैंसों में से 9 को बैक्टीरिया मिलेगा, ना छिड्डी आती है आपकी भैंस के, ना कोई प्रॉब्लम है। चलो ये एक अलग टॉपिक है, बट मैं साइड इफेक्ट बता रहा था स्प्रे के। तो जो 4-4 दिन तक हीट में जो भैंस रहती है, उसका सबसे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? खाने पीने की। तो उनके अंदर कोई भी ताकत नहीं रहती उस हरे चारे के अंदर। तो बार बार आप सुनते आए हो लोगों का जो मैनेजमेंट है, तूड़ा और हरा चारा डाल के सोचते हैं दूध ले लेंगे, नहीं मिल पाएगा। एक प्रॉपर दाना भैंस को दूध के रेशो में मिलेगा, तभी दूध मिलेगा, उसी से भैंस हिट में आएगी। ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रिपीटर में प्रॉब्लम खड़ी करती है भैंस के। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये नहीं है कि भैंस के बच्चादानी के ऊपर कोई और चीज़ का इफेक्ट है। इन्हीं चीज़ों का, खाने पीने से ही सब कुछ है। अच्छा खाए पिएगी भैंस, अच्छी फीड मिलेगी, सप्लीमेंट मिलेंगे, तो भैंस के जो हरे चारे वगैरह से पूर्ति पूरी नहीं होती, वो सप्लीमेंटों से होगी। इसलिए आजकल हमें देने पड़ते हैं। आज से 30-40 साल पहले खेतों में बंजर भूमि होती थी, उसके अंदर पशु चारा खाते थे, उसी में जो उग जाता था वो हम खिलाते थे, तो पशुओं में ये समस्याएं नहीं थी। तो दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ने का कारण क्या है? पेस्टिसाइड, जिसके हम धीरे धीरे बड़े बड़े कारोबारी आदमियों ने, बिजनेसमैनों ने अपने सिस्टम को सेल आउट बाजार में करने के लिए हमारे को उस चीज़ का हैबिचुअल किया, आदि बनाया पहले, और फिर उसके आज आप देखने लग रहे हो साइड इफेक्ट है। ह्यूमन बॉडी में भी देख लो, पशुओं में देख लो, मामला लाइव का सभी का सेम है। तो उससे बचने का अभी क्या साधन है? आपने पशु को प्रॉपरली मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम वगैरह, ये दूध के लिए ही जरूरी नहीं है चीज़ें। मैं सोचो दूध के लिए होती हैं, दूध के लिए नहीं है, प्रॉपर बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए। कैल्शियम, जैसे हम दूध भैंस से ले रहे हैं, तो उसका कैल्शियम रिटर्न नहीं करेंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो भी भैंस हिट में नहीं आएगी, कमज़ोर हो जाएगी, बॉडी में पेन रहेगा कैल्शियम की कमी से, तो हिटने कहाँ पे बारी है? तो ये साइड इफेक्ट है। तो जो भैंस 4 दिन लगातार तार देती है, वो प्रॉपर आप किसी भी टाइम अंदाजा लगा सकते किस टाइम पे इसको सीमन करवाऊँ। डेली सीमन करवाओगी तो भी उसका अंडा इतना मजबूत नहीं है, वो अनमैच्योर टूट जाता है, जिससे कि वो पानी फेंकती रहती है, प्रॉपरली अंडा तैयार नहीं होता। कहने का मतलब जो आपका प्लेग्राउंड है भैंस की बच्चादानी के अंदर, वो प्रॉपरली अंडे के लिए सही से तैयार नहीं है, तो इसीलिए उसके 4 दिन तक पानी डालती रहती है। ये उस हालात में आप 4 दिन तक भी AI कराओगे तो आपकी भैंस कंज्यूम नहीं करेगी, और आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा।
कई बार क्या होता है, आज आपने दूसरा एक रीजन है ऐसा ही। ये चीज़ें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अंधेरे में ना रहो। आपके साथ भी ऐसा होता है, 4-4 दिन भैंस हीट में रहती है, 5-5 दिन रहती है। दूसरा, आज भैंस अपनी हीट गई है, 7वें दिन फिर दोबारा हीट में आ गई। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 7वें दिन वाली हीट पे हम भैंस को कंसीव करवा दें तो वो ठहर जाती है, लेकिन ऐसा हजारों में एक भैंस में होता है। ये ना बोलना कि आपने बताया था 7वें दिन भैंस हीट में आई तो हमने करवाया था 7वें दिन ठहरी नहीं। मैंने कहा हजारों में एक भैंस वो होगी, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 999 नहीं होएंगी, क्योंकि तब तक उसका बैलेंस बराबर नहीं होगा। ये भी एक रिपीटर का रीजन है। दूसरा, भैंस कई बार हिट में ही नहीं आती, 2-2, 3-3 महीने, तो भाई बोलते हैं कि हमारी भैंस हिट में नहीं आई। तो उसके लिए आजकल जो मेडिसिन चल रही है, वो एक आपके पास साधन है, उसको सर्कल को ऑन करने का, स्टार्टिंग करने का। क्या करो, यदि आपकी भैंस हिट में नहीं आती तो उसका पता करो इसमें क्या है अंदर। अभी अंदर बच्चादानी बंधा तो डाल नहीं सकते, उसका शॉर्टकट सोल्यूशन है, उसमें वेट मेट का इंजेक्शन लगवा दो, लूटालाइज का इंजेक्शन लगा दो। लूटालाइज है, वेटमेट है, जोल कोल डी है, इन तीनों में से कोई भी इंजेक्शन आपको मिल जाए वो लगा दो भैंस के। तो उससे इस इंजेक्शन का क्या काम है, ये यूट्रस के अंदर वाइब्रेशन पैदा करेगा ऐसे, और बच्चा दाने का मुंह खोल देगा। जैसे वाइब्रेशन होगा, जैसे हम जेल डालने के लिए दवाइयाँ देते हैं, वही सेम प्रोसेस होता है। तो फिर वो जो भी कुछ उसके अंदर होगा वो बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आएगा आपको पता चल जाएगा तारा बिल्कुल साफ आई हैं, या उसमें मवाद आई है, या उसमें गाढ़ा सफ़ेद पानी आया है, वो आपने डायग्नोज करना है। यदि तार आई है बिल्कुल साफ, तो समझो आपकी भैंस में बहुत सारी कमी है मिनरल की। तार तो साफ है, उसके बच्चादानी में इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन बोल नहीं रही थी वो, तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी कमी है, बहुत कमजोरी है उसकी बच्चादानी में। उसकी बच्चादानी में इतनी ताकत नहीं है कि वो सर्कल को प्रॉपरली कर सके, या 21वें दिन सर्कल में हिट में आ सके। तो आपको वहाँ से कमजोरी का पता चल जाएगा, और यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए फिर आप क्या करोगे, वही एस्ट्रोफिट की गोलियाँ, प्यूबरेट का पाउडर है। तो इस तरह के जो भी सपोर्टिव तौर पे यूट्रस के लिए जो भी आते हैं, गाइनामिन एक डीपी आती है शायद, लिक्विड है पिलाने को, हरियाणा मिलती है। कुछ दवाई ऐसी होती हैं थोड़े कुछ एरिया में मिलती है, कई जगह नहीं मिलती, लेकिन जो इंजेक्शन बताए वो हर जगह मिल जाएंगे। साथ में साइक्लोविन 7 है, या अभी एस्ट्रोफिट का जो रिजल्ट मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ बहुत बढ़िया है। तो एस्ट्रोफिट की जो गोलियाँ 20-21 दिन का कोर्स है, डेली एक बोल्स दो, साथ में मिनरल मिक्सचर भी दो। यानी कि बच्चादानी को डेवलप करने वाले जो भी आपके पास साधन हैं, वो सारी ताकत अपनी लगा दो, उसको वो प्रॉपरली सभी चीज़ आप दोगे, और अच्छा उसका फीड मैनेजमेंट कर दो। साथ में यदि आपकी भैंस कमज़ोर है तो ये चीज़ें देने से पहले एक उसकी कीड़े की गोली भी दे दो। जनरली मैं देता नहीं हूँ, पर ऐसी नौबत है तो हो सकता है उसमें कई बार बाई चांस कीड़े हों, आप दवाइयाँ देते रहो तो प्रॉपरली वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि कीड़े उस सिस्टम को खाते रहते हैं और उसकी वीकनेस को दूर नहीं होने देते। तो एक गोली उसको कीड़े की गोली देगी, ब्रूटोन वगैरह, कोई भी लीवर टॉनिक या सरकाफ्रोल, ये सभी लीवर टॉनिक है, सरकाफ्रोल भी लीवर टॉनिक है, साथ में ब्लड भी, खून भी बढ़ाती है। वो चीज़ें स्टार्ट कर दो, ताकि जो दवाई देंगे वो प्रॉपर बॉडी को लगेगी, मिनरल की डेफिशिएंसी जल्दी कवर होगी। तो आपकी भैंस फिर वो वेटमेट लगाया या लूटालाइज या जोलकोल डी जो लगाया, उनसे हिट जो आई हुआ तो छोड़ दियो, और अगली हिट में ये सारा सामान आप दोगे तो आपकी भैंस 21वें दिन फिर हिट आएगी, उसमें आप गब्बन करा दी तो आपकी भैंस के गब्बन रहने के 99% चांस हो जाएंगे। 4 दिन तक जो पानी डालती है उसका भी यही सोल्यूशन है। उसको ये जोलकोल डी वेटमेट लगाने की जरूरत ही नहीं हो, तो पहले ही पानी फेंकने लग रही है। उसको एस्ट्रोफिट और जो ये कीपर प्लस है या प्यूबरेड है, ये पाउडर आप दोगे उसको, तो उसकी यूट्रस के जो हार्मोन है वो बैलेंस आ जाएंगे, कमी पूरी हो जाएगी मिनरल की। तो वो भैंस आपकी थोड़े टाइम के लिए फिर हिटमा होगी, 4 दिन की बजाय प्रॉपर 24 घंटे से लेकिन 72 घंटे तक वो हिटमा आएगी। और उसमें आप उसको लास्ट में एक वे और एक फर्स्ट में एक लास्ट में 2 सीमन रखवा दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ये 4 दिन पानी फेंकने वाली का। एक बार कई बार ऐसा भी होता है जो 4 दिन पानी फेंकती है और जैसे ही हमने सीमन लगवाया वह फिर छोटा छोटा कचरा सफ़ेद फेंकना शुरू कर देती है। तो वहाँ से क्या नई चीज़ निकल के आती है। 4 दिन पानी फेंकना इन्फेक्शन को भी इंडिकेटर देता है।
4 दिन पानी फेंकती है साफ। जैसे ही हमने कराई एआई के बाद वो गंद फेंकना स्टार्ट कर देती है, तो मतलब वो 4 दिन पानी इन्फेक्शन की वजह से फेंके थी। वहाँ पे फिर इलाज बदल जाएगा। फिर क्या करोगे, 3 दिन एक्शनल, आज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा थोड़ी दवाइयों की। एक्शनल 1 ग्राम का आता है, सेफ्टी4 सोडियम होता है इसके अंदर, साल्ट। एक्शनल के नाम से ना मिले तो और भी कोई भी आपको जो मिले उसमें सेफ्टी4 सोडियम का 1 ग्राम का टिक्का मिले। 3 दिन तो इंजेक्शन लगाओ ये। इसके साथ में 2 टिक्के और लगेंगे एल्पर। एलोपैथी का यो ही झगड़ा है। दवा तो यह है सेफेपराजोन, सॉरी सेप्ट्रेक्स, अपना एक्शनल सेफ्टी4 सोडियम जो दवा का नाम है। बाकी जो दूसरी दवाई है वो इसकी हेल्पर है, क्योंकि ये लगावांगे तो भैंस स्ट्रेस में आ जाएगी, दूध घटा जाएगी, गोबर सूख जाएगा। तो इसके साथ में हम सीमैक एक्सल या टर्बीवेट या मिकोवेट एक्सल, ये टिक्के इसकी हेल्प के लिए लगावांगे, ताकि इस इंजेक्शन का पूरी बॉडी में साइड इफेक्ट ना हो। इन टिक्के का क्या काम था, वो इसका हेल्पर है। इसकी बॉडी में सीधी भाषा में बोला तो इसको गर्मी ना बढ़ने देगा इसकी लीवर के ऊपर, और गर्मी ना बढ़ेगी तो भैंस प्रॉपर आपकी चारा वारा खाती रहेगी, आपे गुनगी। इस टिक्के का काम था ये, किसका, सीमैक, दोबारा बोलता हूँ, टर्बीवेट। सीमैक लगाओ तो 20 ml, टर्बीवेट लगाओ तो 10 से 15 ml, और मिकोवेट एक्सल लगाओ तो 10 ml। ये सारा का एक के काम है सभी टिक्कों का। 2 तो आप इन लगा दिए। तीसरी समस्या क्या होगी, जब ये टिक्के लगावांगे, इसके दवाई रखवावांगे, तो उस तो भैंस दर्द मानेगी। तो दर्द के से कई बार दर्द इतना मान जाती है, बुखार भी हो जाता है। तो उसके लिए आप एक नॉर्मल सा टिक्का है किटोप्रोफिन, तो 15 ml किटोप्रोफिन लगावांगे। वो क्या होगा, स्ट्रेस को मारने दे, जो हाथ अंदर डाला और जो इंजेक्शन लगाया इनका जो पेन है उसको नहीं होने देगा, बुखार को रोकेगा। वो भी इन्हीं का हेल्पर हो गया। यानी कि ये काम ना करते तो उसकी जरूरत कौन थी, ये काम स्टार्ट हो गया तो उस टिक्के की जरूरत भी होगी। साथ में आप बोलोगे हाथ क्यों डलाओगे, क्योंकि हम उसके दवाई रखवाएंगे। साथ में बिटाडीन, 10 ml बिटाडीन, 40 ml मेट्रोजिल, दोनों मिला लो। वो 50 ml सिरिंज में वैसे ही मिल जाएंगी। वो उसके अंदर बच्चादानी में रखवानी है आप इन्हें 3 दिन तक लगातार। सस्ती, बिल्कुल बिटाडीन से सस्ती कोई दवाई नहीं है। मेट्रोजिल, महंगी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और इस दवाई का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि हर बैक्टीरिया पर काम करेगी मोस्टली, अंदर का जो जख्म वगैरह उसको ठीक करेगी। तो 3 दिन दवाई होगी, एक्सटर्नल का टिक्का हो गया और 2 सहायक टिक्के हो गए। ये प्रॉपरली 3 दिन आप करोगे। और मिनरल वगैरह जो हैं वो एस्ट्रोफिट की जो गोली है, मिनरल मिक्सचर है, कैल्शियम है, वो प्रॉपरली आप देते रहोगे। बीच में चाहो तो वाइटम एच का या कोई भी एच का आपको जो मिले इंजेक्शन फॉर्म में आता है, वो भी 3 टिक्के आप दे सकते हो। वो भी विटामिन और मिनरल की पूर्ति को जल्दी पूरी करते हैं, पूर्ति पूरी करेंगे। तो ये सारा काम हमने क्यों करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम भैंसा ने खाद का चारा जहर खिलाने लग रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। तो इनका सहारा ले बगैर काम चल को नहीं। या तो आप खाद गिरा तो आप बंद करो, खाद नहीं बंद करोगे तो यो काम कौन चल है। तो इसीलिए इन चीज़ों का कंपलसरी हो गया आज के दिन सहारा लेना। ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। 4 दिन पानी फेंकना और बिल्कुल साइलेंट रहना। इसके बाद आता है बिल्कुल भैंस प्रॉपर हीट में आती है, पर जैसे ही हम 4 दिन पानी नहीं फेंका, नॉर्मल हीट में आई और जोटा चढ़ा दिया या एआई करवा दी, जस्ट 2-3 दिन के उसी दिन से अगले दिन से मवाद फेंकना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगर इसको दर्द माने या इन्फेक्शन माने। वो मेरे पास फोटो वीडियो डालते हैं, मैं भी कन्फ्यूज हूँ उस चीज़ के लिए कि उस चीज़ का पता नहीं होता ना, दर्द है कि इन्फेक्शन है, लेकिन वहाँ पे पता है। ये है जानकारी वाली बात जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पता क्या है, यदि आज अपने बुल चढ़ाया भैंस के या सिमंद रखवाया, अगले दिन यदि स्टार्ट कर दिया मवाद गिरना, तो आपकी भैंस का है इन्फेक्शन 100%। दर्द में और इन्फेक्शन में फर्क बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना इस बात को। और यदि आज एआई करवाई है, आज जोटा चढ़ाया है,
इसके 4 दिन बाद या 5 दिन बाद हल्का डिस्चार्ज आता है। हल्का मतलब आए तो का बिल्कुल गाढ़ा, सफ़ेद गाढ़ा, जैसे हमारी नोज से जो नोजी आती है ग्रीन कलर की, बिल्कुल वाइट ग्रीन कलर की, वो टाइट, लेकिन वो नीचे बहुत ज़्यादा कौन पड़ा, थोड़ी सी आएगी, या तो सच में चिपकी रहेगी, पेशाब करेगी तो गिर जाएगी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगी। यदि उस टाइप का सिम्टम आता है 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन आखिर वो बंद होगी, वो है दर्द। तो दर्द पे भी हम 100% ये नहीं मान सकते कि भैंस कंसीव करगी। वो एक ये इंडिकेटर है कि इन्फेक्शन नहीं है। यदि लगातार सफ़ेदा डाल रही है, गाढ़ा डाल रही है, ज़्यादा डाल रही है, तो इन्फेक्शन है। थोड़ा सा सच्चे में लगता है 1 से 2 दिन तो दर्द है। दर्द बोले तो जो ही हम सीमन रखवाते हैं, बुल का या सीमन और भैंस के जो तार जो होते हैं वो अंदर वेस्टेज होगी ना, उसका सड़ने के बाद वो सब बच्चादानी नॉर्मल वे पे जब आती है, हीट गायब होने के बाद में बेकार के सिस्टम को बाहर फेंक देती है, तो वो उसको निकलने में धीरे धीरे 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। उसको हम दर्द बोलते हैं। उसकी गारंटी नहीं है कि आपकी भैंस कंसीव करके हो। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या करोगे जी, डोके भी डाल गई थी फिर विज्ञापन नहीं रुकी। डोक्या का मतलब सीधा सा है, हार्मोन चेंज जब होता है, भैंस स्ट्रेस में आती है और स्ट्रेस में आने से भैंस डोके डाल जाती है। ये आपके डोके का आपको जवाब मिल गया कि डोके और दर्द आ जाए, ये मत समझना कि आपकी भैंस गब्बन होगी। तो उसके गब्बन न होने के रीजन क्या हो सकते हैं? सीमन बेकार हो सकता है, या अपना बुल लेट चढ़ाया हो, या बुल जल्दी चढ़ाया हो, यानी कि दोनों के अंडों का मेल न होना। ये उस ठीक ठाक भैंस के प्रॉब्लम आई यहाँ पे भाई। उसके इन्फेक्शन भी को नहीं, 2 दिन डिस्चार्ज किया, बढ़िया हिट में आई थी, लेकिन फिर भी गब्बन कौन ठहरी। तो वहाँ पे क्या संभावना होगी कि उसके जो बीज था उसका मिलन नहीं हुआ। जोटे वाला जब लग अंडा जिंदा रहा तब लग भैंस ने अपना अंडा नहीं छोड़ा था, और दोनों की मीटिंग न होने की वजह से अपनी भैंस खाली रहेगी। ऐसे ही सप्रम में भाई, सप्रम तो 6-7 घंटे लग जिंदा रहा और भैंस ने अंडा छोड़ा 20 घंटे पाछे, तो दोनों का मिलान नहीं होगा तो आपकी भैंस कंसीव नहीं करेगी। लेकिन जो अंदर छोटा था वो बाहर तो आएगा ही आएगा, उसको हम दर्द बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह कई बार क्या होता है, कुछ किसान भाई ध्यान नहीं देते, 3-3 महीने का टाइम निकल जाता है, बोलते हैं दाबा मार गई। वो दाबा भैंस नहीं मारा, दाबा मारा आपने। 1 महीना जब आपकी भैंस का क्रॉस कर गया तो अगले 40 दिन पे आप 42 दिन पे डायग्नोज करो, कुछ तार वार देती कि नहीं देती। नहीं देती तो 2 महीने के अंदर अंदर भैंस को चेक करवा लो। मोस्टली जो डॉक्टर काम करते हैं इस फील्ड में, उनका इतना तजुर्बा है, वो 60 से 70% लग बता देंगे 60 दिन की भैंस का बहुत ज़्यादा बच्चा तो डेवलप नहीं होता, लेकिन उसके जो हॉर्न होते हैं बच्चादानी के ऊपर, उनका साइज छोटा बड़ा हो जाता है, वो बराबर होते हैं। जब भैंस प्रेग्नेंट हो जाएगी तो एक छोटा एक बड़ा, ऐसे आप मेरी उंगली देख रहे होगे, ऐसे छोटे बड़े हो जाएंगे, और उनको देखते ही पता चल जाएगा हॉर्न छोटे बड़े हो गए तो मतलब प्रेग्नेंट है। 70% उससे डायग्नोज अंदाजा आ जाता है। एक बार 3 महीना बाद फिर चेक करा लो, फिर कन्फर्म हो जाएगा। तो आप 3 महीने में सारा ड्रामा साफ हो जाएगा। लंबा टाइम न निकालें, उससे जितना लंबा टाइम होगा उतने आप घाटे में जाओगे। तो ये रिपीटर के इतने सारे केसेस प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से या ध्यान न देने की वजह से, प्रॉपरली मेडिसिन न देने की वजह से ये सारे काम होते हैं। यदि इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी भैंस साइलेंट रहे या आपको पता न चले ये कौन सा स्टेज थी, कि किस प्रकार की समस्या थी, ये दर्द थी या ये इन्फेक्शन है। तो उसकी आप 4 दिन के बाद यही करा के वो डाल रही है, उसका मेरे पास भेजोगे तो मुझे भी उसमें, वो तो भैंस के ऊपर जो 24 घंटे बंदा रहता है, जो उसकी एक्टिविटी नोट करता है, कितने दिन के बाद इसने डाला है, कितना दिन इसका सिस्टम सूखा रहा है, तो वही बंदा इन चीज़ों को ऑन द स्पॉट मौके पर होगा। जो मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो वो इसको अपनी भैंस के साथ मैच करेगा। मलिक ने क्या बताया था, क्या वो चीज़ें मेरी भैंस पे लागू होती हैं, तो वो 1 मिनट में अपनी भैंस की प्रॉब्लम को पकड़ लेगा और उसको शॉर्ट आउट कर देगा। बात रही सीमन रखवाने की, कभी भी एक टाइम में 2 सीमन ना रखवाओ। एक सीमन रखवाने के बाद में दूसरा सीमन 12-13 घंटे के बाद रखवाओ।
और कम से कम हीट आने के 18 घंटे बाद पहला सीमन रखवाओ। ये भी रिपीट होने के कारण है सीमन का टाइम पे न लगना। अपने देहात में तो भैंस बोलने लगी और उसी टाइम भाज के जोटे दौड़ ले जाएंगे। बोलना तो एक भैंस का सिम्टम है हीट में आने का। जब वो बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो चिल्लाना स्टार्ट कर जाती है। प्रॉपर हीट वो है जब वो अंडा टूटता है उसका। तो तार का ध्यान दें, अकेले बोलने से भैंस को न लेके जाएं। जैसे ही भैंस तार डालती है, तार डालने के 18 घंटे बाद उसकी मीटिंग कराएं, चाहे जोटा से कराएं चाहे आप सिमन से करवाएं। तो ये तो था रिपीटर का टॉपिक है। आपने एक थोड़ा सा इससे हटकी बात हम करते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में बैठे हैं, किसी भी राजनीति से मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने विचार आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। जो आज के दिन आपने चलो डेयरी भी कामयाब कर ली, बढ़िया सेट भी हो गए, लेकिन जो ये निकम्मी और चोर सरकारें आपको जोक की तरह खा रही हैं, इनसे भी बचना सीखो। और अपने भाईचारे के अंदर ये जो छेद लगाते हैं, कभी जाति पाति पर लड़ना, कभी अभी नू में आप मेवात में देख रहे हो धर्म के ऊपर हम सब एक हैं, कोई मुस्लिम कोई हिंदू नहीं है। ये सिर्फ फिल्मी स्टाइल में, जब पहले हम टीवी में देखते थे अमरसपुरी जैसे खेतों को फूंक देते थे, अगले दिन 2-2 बोरी जमींदार को बांटते थे, या घर फूंक देते थे, फिर छोटे छोटे मकान देते थे, दंगे करवाना। यानी कि ये सब प्रायोजित प्लान दंगे हैं। इनके बकाव में ना आके ने अपना भाईचारा कायम रखे। मैं तो यही कहूँगा, ये किसी को नहीं बकसते, किसी के सगे नहीं है, ये नंबर हर किसी का आता है। किसान आंदोलन में आपने देख लिया, यदि सरदारों ने अपनी किसानी की मांग करी, अपने वाजिब दाम मांगे, तो उनको क्या कह दिया, खालिस्तानी मांग करते हैं। जाटा ने हरियाणा में आरक्षण मांगा तो ये उग्रवादी हैं, उग्र करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। अभी आपके सामने दूसरा जो चल रहा है, अभी ये जो मुद्दा मेवात नू में, तो वो हमारे ही भाई हैं। उनको भी अपने हिंदुस्तान से उतना ही प्यार जितना हमें क्यों ना हो, क्योंकि वो भी यहीं के हैं, इस मिट्टी से उतना ही प्यार उनको जितना हमारे को है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनका शिकार न हो। अभी आने वाले समय में इलेक्शन है, इनका एक ही इलाज है, इनसे आप वही बैकअप मांग लो। कहाँ गए वो इन लोगों के जुमले जो 15 लाख किसानों के मिला खत्म आओगे, हर साल 1 करोड़ लोगों को जॉब देवांगे। जॉब देना तो दूर की बात, जो थी वह भी खोज ली, रोड पे ले आए लोगों ने, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार लोग क्या करेंगे, वो तो उग्रवादी फैलाएंगे और वो इनका शिकार होंगे, वो शिकार करते हैं। तो अपना भाईचारा जो ये तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ इनकी वही अंग्रेजों वाली नीति है, डू एंड डिवाइड, बांटो और राज करो। तो समझ जाओ, अभी भी मौका है, समझ जाओ। पढ़े लिखे किसान तभी कहलाओगे जब आप हर साइड से चौकन्ने होगे। डेयरी फार्म काम भी कर लिया, करा भी लिया, और आपको एक पड़ोसी से लड़ा दिया तो आपका तो सारा उसी में सब वेस्ट हो जाएगा कहीं से भी। तो इसीलिए कोई जाति पाति धर्म विवाद में न पड़की भाई, इनसे आवें तो इनको ये है कि इन लोगों को कन्फ्यूज करा, नहीं तो गामा में जावांगे तो हमारे पिशाब मांगेंगे नौकरी का, रोजगार का। क्या हम किसान कैसे भूल सकते हैं, दिल्ली में हमारी बुढ़े बुजुर्गा पे माताओं बहनों के ऊपर लाठी बरसाई थी, लेकिन ये उसको सिस्टम को दूसरा रूप देना चाहते हैं। तो ये प्रायोजित जो इनकी प्लान होती है, उनको अपनी एकता दिखा के ने और इनको फैल करें और इन हरामियों से इसका जवाब मांगे। जब भी आपको मौका मिले, आप मेजोरिटी में होगे, मेजोरिटी की जीत होती है, वो आपने देख लिया दिल्ली आंदोलन में। नहीं तो ये आज तक भी कोरोना वाला ड्रामा चला सके थे। ये तो सिर्फ किसानों का धन्यवाद करना चाहिए, लोगों ने जो अपने घर पे कैद कर रखे थे, किसानों ने आज़ाद करवा दिए। ये किसानी के साथी नहीं है, मैं बार बार चिल्लाता हूँ। यदि आपने दूध डेयरी से तैयार कर भी लिया और वो आपकी उसके ऊपर लागत तो 60 रुपये बेचोगे 50 रुपये किलो, तो क्या करोगे ऐसी कामयाबी का। तो इनके साथ लड़ना है, संघर्ष करना, अपनी चीज़ का वाजिब दाम मांगना, वो भी एक किस्म से कामयाबी है। किसान के पास जब टमाटर होता था 2 रुपये किलो, किसान बेचारे आत्महत्या करते थे। कितनी मुश्किल से टमाटर तैयार किया जाता है। MP में, पंजाब में, अपने कुछ हरियाणा का भी कुछ बेल्ट आता है जो सब्जी खेती करते हैं, शाहबाद का जो एरिया है, कुरुक्षेत्र का जो एरिया है, बहुत अच्छी खेती वहाँ पे सब्जी करी जाती है। किसान का टमाटर 2 रुपये किलो, और आज वो इनके चापलूस लोगों का जो इनके जो तलवे चटड़े होते हैं, स्टॉकिस्ट जो इनके, उनके पास चला गया तो 200 रुपये किलो।
ये आम आदमी जो किसानी नहीं करता वो भी शायद वीडियो देखता होगा, वो भी अंदाजा लगा सकता है टमाटर तो वो भी खाता है। अकेला किसान तो टमाटर नहीं खाता। किसान यानी कि टोटल आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपके साथ ठगी की जाती है। और जो भी किसानी से जुड़ा है, चाहे वो दूध का काम है, चाहे वो किसानी खेती बाड़ी का काम है, चाहे अनाज पैदा करने का, चाहे सब्जी पैदा करने का, ये आपको ख़त्म करना चाहते हैं। आप टाइम रखते जाग जाओ, नहीं तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा सिवाय रोने के। धन्यवाद। वीडियो